हेलो एवरीवन। देखिए आप सब नोटिफिकेशन को पढ़ चुके होंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आया था मैंने शेयर कर लिया था टेलीग्राम ग्रुप जो कि दिल्ली हाई कोर्ट लंच और का। इसके अलावा मैंने स्टेटस भी लगा दिया था गाइस। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको मेटिकुलसली पढ़ना चाहिए था। अगर नहीं पढ़ा तो मैं भी आपके सामने पूरा पूरा मैं जो ये नोटिफिकेशन सारा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो इंटरव्यू कब होंगे। देखो एज आई टोल्ड यू, मैंने बोला था इस मंथ के एंड में होने वाले हैं या फिर नेक्स्ट वीक जो जुलाई के बिगिनिंग में होगा, तो वही हुआ है बिल्कुल। लास्ट वीक में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, 24 से आपके स्टार्ट है और 3 जुलाई तक आप लोगों के इंटरव्यू होने वाले। ठीक है, 3 जुलाई आपके इंटरव्यू चलेंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें काम के, देखो सबसे पहले इन्होंने जो ऊपर मेंशन किया है इसमें बस ये बताया गया कि आप लोगों का जो इंटरव्यू जो Tier 4 होने वाला है इंटरव्यू, उसकी डेट्स बताई गई है और जिन्होंने स्किल टेस्ट क्वालिफाई है उनके बाद उनको बुलाया जाएगा। तो आपका 24, 25, 26, 27, 28, 29 कॉन्टीन्यूसली चलेंगे आपके 3 तारीख तक। ठीक है गाइज। आप देखो इसमें क्या चीज़ें हैं। देखो एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे ये नहीं मेंशन करी कि ये जो इंटरव्यू है ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन। अभी मैं पूरा पढ़ लूँगा आपके लिए, साथ साथ आपको समझा दूँगा अच्छे से। तो इन्होंने कुछ बैचेस बनाए और टोटल बैचेस यहाँ पर बनाए गए हैं आपके 9 बैचेस बनाए इन्होंने। इस 9 बैचेस में देखिए इन्होंने 85 स्टूडेंट ईच बैच में रखे हैं और 85 आपने क्या करना है, आप अपना नाम सर्च करेंगे, आपके सामने वो नंबर दे दिया जाएगा। जैसे आपका जो सीरियल नंबर होगा, मान लो आपका 89 है तो आपका इंटरव्यू होगा 25 तारीख को। इसी तरीके से जैसे मान लो किसी का 300 है तो वो उसका होगा आप लोगों का 27 को। तो इस सीक्वेंस में जो बच्चे आ रहे हैं सीरियल नंबर में उनका इंटरव्यू उस डेट पर होगा और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आपने देख लिए हैं। इसके बारे में इन्होंने बोला है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते रहना चाहिए। मैंने आपको बताया था कहाँ वेबसाइट है, कैसे कैसे, ऑलरेडी मैं बहुत जैसे ये जब नोटिफिकेशन है तभी मैंने आपको समझा दिया था। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें देखो, अच्छा इंटरव्यू के लिए जब आपके जो एडमिट कार्ड है वो कब पब्लिक नोटिस पे शो किए जाएंगे, तो वो होंगे 22 तारीख से। तो 22 तारीख को आप अपने लोकेशन देख पाएंगे कहाँ पर आपका है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का इंटरव्यू दिल्ली हाई कोर्ट में ही होगा, बाकी अगर कहीं होता है वो पता लग जाएगा। 99% आपका दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाला है। तो 22 जून से आप देख पाएंगे कब आप लोगों का इंटरव्यू है, 11 बजे के बाद से। अगला, ऑल द कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद ड्यूली फिल्ड इन एंड साइंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए इन्होंने पूरी एक एनेक्शन में चीज़ बना रखा है, एक परफॉर्मा बना रखा है। उसी परफॉर्मे के हिसाब से आपको पेपर अपने तैयार करने हैं और वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आप लोगों की कॉपीज़ होंगी, ऑब्वियसली ओरिजिनल भी आप लेके जाएंगे तभी तो वो आपको चेक कर रहे हैं, तो साथ साथ आपको दोनों रखने हैं अपने साथ। ठीक है। द कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड सबमिट। देखिए एक प्रॉब्लम आ रही, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने बोला है कि सर कुछ डिपार्टमेंट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल रहा है, कुछ में मिल रहा है, तो एक ये भी इशू रहेगा। तो इसके बारे में मैं अलग से जो बच्चे हैं वो मेरे को कांटेक्ट करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा क्या उनका सोल्यूशन हो सकता है। अगला, नो कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड आफ्टर द डेट ऑफ इंटरव्यू आइदर बाय पोस्ट और बाय हैंड। देखिए इंटरव्यू जिस दिन है उसी दिन आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, उसके बाद आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं होगा, चाहे आप ऑनलाइन भेजें चाहे ऑफलाइन या कैसे भी भेजें। नो रिक्वेस्ट, बिल्कुल इंटरव्यू की जो डेट है और इंटरव्यू की जो लोकेशन है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती, एज आपको पता है किसी भी एग्जाम में नहीं होती। रिपोर्टिंग टाइम एट द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एज पर एडमिट कार्ड। देखिए इन्होंने 85 क्यों रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि ये वेरिफिकेशन करेंगे। ज़्यादा भी बच्चे हो सकते थे एक दिन के अंदर, लेकिन ये वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा तो स्टाफ ज़्यादा यूज़ होगा, पेपर वेरीफाई होंगे आप लोगों के, फिर उसके बाद जाके आप इंटरव्यू सेंटर में जाएंगे या जो भी आपको जिस भी रूम में आपका इंटरव्यू हो रहा है वहाँ वेट करेंगे। तो इसलिए उन्होंने 85 बच्चों को मैनेज किया, इसलिए लंबे इंटरव्यू चलेंगे। दूसरा है, ये हो गया सारे पॉइंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए इन्होंने क्या लिखा है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली एनेक्शन उन्होंने बना दिया कैसे करना। देखो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाने हैं। ठीक है गाइस। सबसे पहली चीज़ है आई हेयर बाय सबमिट सेल्फ अटेस्टेड। आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेके जाएंगे इनकी। तो सबसे पहले आपके 10th क्लास सर्टिफिकेट, बिल्कुल आप सर्टिफिकेट ये जो निकलेगा ना, ये प्रिंट निकलेगा। तो ये प्रिंट जब निकलेगा आप इसको फिल भी कर सकते हो, यहाँ लिखा नहीं गया कि आपको उनके आगे फिल करना है, बट आप ये निकलवा के इसको फिल करेंगे। कैसे फिल कर सकते हैं, आपको 10th क्लास सर्टिफिकेट, उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डालना है। यहाँ पे इश्यूइंग अथॉरिटी आपको लिखनी है कौन सी है, और यहाँ पे लिखना है रिमार्क्स में भी कुछ बोलना है, वहाँ पूछना क्या लिखना है। 10th क्लास मार्कशीट और 12th क्लास सर्टिफिकेट। 12th मार्कशीट कोई दिक्कत नहीं, आप सबको पता है इस चीज़ का। ग्रेजुएशन, अच्छा एक क्लास सर्टिफिकेट डिप्लोमा, ठीक है। और 12th क्लास मार्कशीट में क्या फ़र्क है, आपके पास एक ही चीज़ होगी, अलग अलग नहीं होगी। तो कई बार आपको सर्टिफिकेट होगा, कई बार आपका 12th क्लास मार्कशीट होगी, तो वहाँ पर आप फिल कर लेना पूछ करके सर कौन सा करना है, गलत करने से बेटर है। ग्रेजुएशन का आपको एक ही चीज़ होगी तो वो आप मेंशन कर सकते हो। एनी अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो मेंशन कर सकते हो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7th पॉइंट, जिसमें बहुत सारे डाउट्स आ रहे, बच्चे इम्पेशेंट हो रहे थे कल से कि सर आपने वीडियो नहीं डाली, आज भी अभी मेरे पास इतने पेंडिंग मैसेज है। तो ये लिखा गया रेजिडेंस प्रूफ, आपको रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा और ये मस्ट है।
और ये क्यों मांग रहे, देखिए अगर आपको याद हो मेरी वीडियो मैंने SC ST वाले बच्चों के लिए बताया था और भी OBC वालों के लिए बताया था, उसके अंदर ये मेंशन है कि ओनली ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, मतलब जो दिल्ली के ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। कौन होते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट? जो जिनके पास कोई प्रूफ हो या 3-4 साल से यहाँ रह रहे हो, आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि आप दिल्ली में रहते हो, तो इसीलिए मांगा जा रहा है। सबसे जो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है 7th और 8 होने वाले आप लोगों के लिए। जैसे मान लो एक बच्चा है, मान लो पंजाब का है, उसने अप्लाई किया है दिल्ली के लिए और वो मान लो SC कैटेगरी है सपोज, तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा है, मैं एडवर्टाइजमेंट को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने ये लिखा था कि भाई आप एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने चाहिए दिल्ली के अंदर, और आपको वो कैसे प्रूव करना है? बाय शोइंग योर ID। और ID में क्या दिखा सकते हो आप? वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखे हुए हैं, वो प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा कि हम दिल्ली से हैं, तब जाके आपको SC ST और OBC वालों को रिजर्वेशन मिलेगा। अदरवाइज जो उसके अंदर लिखा है मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मिलेगा, कि मैं बोल दूँ नहीं मिलेगा फिर पता चले आप ना जाओ और पता चले वहाँ दे दिया किसी को। जाना सबको है, सबको अपना ट्राई करना चाहिए, बट ये कंडीशन ऑलरेडी मेंशन थी। हालांकि केस चल रहा है SC ST का, तो OBC का तो कन्फर्म है, लेकिन SC ST का केस चल रहा है, तो हो सकता है शायद रिबेट दे दे, बट ये चीज़ अगर उन्होंने मेंशन किया तो उसके मेंशन करने का कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, तो वहाँ पर एक आपका पॉइंट ज़रूर बनाएंगे। अगला है कास्ट सर्टिफिकेट। ये कास्ट सर्टिफिकेट SC ST जो अदर्स ये जो स्टूडेंट है उनको प्रूफ देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गया NCL सर्टिफिकेट। क्या ये कंपलसरी है आप लोगों के पास होना? येस, इट इज़ कंपलसरी। क्यों कंपलसरी है? ऑलरेडी मेंशनड है आपके एडवर्टाइजमेंट में पूरा का पूरा डिटेल में कि क्या क्या चीज़ चाहिए। तो NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस साल में आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम लास्ट डेट से पहले का उस साल का आपके पास OBC का NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर, ये तो लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग। अब कुछ बच्चों के डाउट आए सर हमारे पास OBC सर्टिफिकेट है लेकिन उस टाइम नहीं था, उसके बाद बनवाया है। देखिए आप जा सकते हैं वेरिफिकेशन में, ट्राई कीजिए, वहाँ तो जाना ही जाना सबको है, वहाँ जाइए बिल्कुल अपना दिखाइए कि सर हमने बाद में बना दिया, कोई भी रीज़न दीजिएगा वहाँ पे कि सर उस टाइम नहीं था या नहीं बन पाया, जो भी है दे शुड अलाउ यू। वैसे तो करना चाहिए उनको, लेकिन ये कंडीशन देखिए सब चीज़ें डिपेंड करती है वेरिफिकेशन करने वालों के गाइडलाइंस फॉलो करने पर। तो गाइडलाइंस अगर वो इस तरीके से रिगरसली करेंगे तो बिल्कुल आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जनरली तो होता है, वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? मतलब वेरिफिकेशन का मतलब ये डॉक्यूमेंट्स क्यों चेक किए जा रहे हैं? इसीलिए चेक किए जा रहे हैं, स्क्रूटनी की जा रही है आप लोगों की। अगर मान लो किसी के पास प्रूफ ही नहीं है, या मान लो कास्ट किसी ने SC लिख रखा था और वो SC कास्ट सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं कर पाएगा वहाँ पे, तो इनएलिजिबल आउट हो जाएगा उसी टाइम, तो उसको इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा। तो ऐसा होने वाला है, एक तरीके से स्क्रूटनी हो रही है, रिट्रीटमेंट की जा रही है, छंटनी हो रही है आप लोगों को निकालने के लिए। तो NCL सर्टिफिकेट OBC का होना कंपलसरी है। EWS अगर आपने लिखा है कैटेगरी में कि आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते, तो आपके पास उस साल का लास्ट डेट से पहले का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अदरवाइज वो उनका स्टेप है, वो आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं, आपकी इनवैलिडेटरी आपको रख सकते हैं। अगला है वैलिड इनकम सर्टिफिकेट। पहले तो आपको इस WS सर्टिफिकेट डिटेल डालनी है और फिर वैलिड इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। प्रूफ डॉक्यूमेंट फॉर क्लेमिंग एक्स सर्विसमैन कैटेगरी बेनिफिट, बिल्कुल एक्स सर्विसमैन को अपना दिखाना पड़ेगा कहाँ किस फील्ड में वो जॉब कर रहे थे। अगला है वेदर यू हैव अवेल्ड बेनिफिट ऑफ, कोई भी आपने रिजर्वेशन लिया एक्स सर्विसमैन कैटेगरी फॉर किसी अदर जॉब में तो वो भी बताना पड़ेगा। अगला है इफ़ कॉलम 9 नंबर 14 इज़ येस, 14 अगर येस है तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्स सर्विसमैन को कि आपने इससे पहले कहाँ ये बेनिफिट लिया है, किस बॉडी में। अगला है प्रूफ ऑफ एज, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये काउंट किया जाएगा आपका। आपको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो चल जाएगा, बस आपके पास 10th में जो मेंशनड है वही आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। अगला है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ एनी। अब अगर मान लो कोई और कहीं पर ऐसे इशू होता है, मान लो एक तो गवर्नमेंट जॉब वालों को देना है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसमें लिखा है, देखो मैं बताता हूँ आपको। NCL सर्टिफिकेट, अच्छा ये OBC का हो गया, जो गवर्नमेंट जॉब में उनको जो देना पड़ेगा आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा जहाँ भी आप काम कर रहे हैं। और अगला है एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कोई मेंशन करना चाहते हैं जिससे आपका कुछ बेनिफिट हो तो वहाँ कर सकते हैं। अगला है आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट कॉपीज़ ऑफ द अबव सेड डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू कॉपीज़ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ओरिजिनल। ये बिल्कुल आपकी ऑथेंटिसिटी ली जाएगी कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स के एक में भी अगर फ्रॉड होता है तो आप आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। साइन होंगे, नेम लिखना है आपको, रोल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और डेट ऑफ इंटरव्यू लिखना है गाइस, ये आपको वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। ये ऑफिस यूज़ है, आपका कोई काम नहीं है। ओरिजिनल ऑफ द अबव मेंशन, ये डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, यहाँ पर वेरीफाई करेगा जो भी आपका अधिकारी होगा, जो भी ऑफिसर होगा, ही विल साइंड करेगा, यहाँ चीज़ हर चीज़ की जाएगी, विल। अगला है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको इस फॉर्मेट में लगाना है, इस फॉर्मेट में डालना है। और इस फॉर्मेट में जिस भी मान लो फॉर्म में आप काम करते हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम करते हैं, दे विल गिव यू द सर्टिफिकेट बाय
यहाँ पर देखिए स्टैम्प भी होगी हेड ऑफिस की, एड्रेस होगा हेड ऑफिस का, डेजिग्नेशन क्या है आपकी, साइन क्या है, नेम क्या है, सब कुछ देना पड़ेगा आपको। अगला लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर स्टेज 4। ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी जो मेंशन करा हुआ 1 से 85 बच्चे, इनका 24 को, ये सारी डेट आप चेक कर सकते हो। और सेपरेटली सबके नाम मेंशन किए गए, किन का कब होना है, किसी सबके नाम मिलेंगे जिन्होंने भी किया है। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। इसके अलावा देखते हैं लास्ट में क्या लिखा है। लास्ट में कुछ नहीं लिखा है। 766 बच्चे हैं जो आपके रमेश चंद्र इलास आमिर जो है ये आपके लास्ट बच्चे हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के इसके सारी डिटेल्स। इसके अलावा और क्या डिटेल्स है, वो कोई डाउट है आपके, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू थरली अगर उसके अलावा कुछ बच गया है। बाकी मेन तो आप लोगों का इन्होंने देखो इंटरव्यू ये नहीं बताया ऑनलाइन है कि ऑफलाइन, बट आई एम प्रिटी मच श्योर आप लोगों का इंटरव्यू होगा ऑफलाइन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑफलाइन इंटरव्यू होंगे आप लोगों के। अगर ऑनलाइन होता तो मेंशन करते आप, ये ऑफलाइन होगा आप लोगों का। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। एक डाउट मैंने छोड़ा हुआ है, वो है बच्चों का जो जिनको कुछ डिपार्टमेंट ऐसे है वो ये बोल रहे हैं आप पहले रिज़ाइन करेंगे तब हम आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे, अदरवाइज वी विल नॉट प्रोवाइड यू ये वाला सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये एक इशू रहेगा उन बच्चों के लिए। तो ट्राई कीजिए आप अपने ऑफिस से, अपने डिपार्टमेंट से कन्विंस करने की, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हो तो आपको फॉर्म भरने से पहले बताना पड़ता है। लेकिन आप लोगों ने फॉर्म ये भरा होगा, जो बच्चे ऑलरेडी लगे हुए थे जब ये फॉर्म भरा गया तब तो आपको बिल्कुल क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वो फॉर्म पहले ही भर दिया था, आपकी नौकरी बाद में लगी है, तो आप बोल सकते हैं कि सर हमने पहले ही भरा हुआ था इसलिए हमने आपको अपडेट नहीं किया। तो ये चीज़ है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका अदर डाउट बचता है आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा हर चीज़ थरली। गाइस थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी आपको लग रहा है कि इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन से, तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, शेयर आप कर सकते हैं और देख सकते हैं। और अगर आपको लगा है कि कोई काम का नहीं है तो यू कैन नॉट या यू शुड नॉट फॉलो मी, यू शुड नॉट वॉच माई वीडियोज़। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।